ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच। श्रीशुक उवाच। ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे। ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे। बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ। बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ। गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदे। गाश्चार्ययन्तौ सखिभिः समं पदे। वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। श्रीशुक उवाच। श्रीशुक उवाच। ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे। ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे। बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ। बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ। गाशारयन्तौ सखिभिः समं पदे। गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदे। वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे। ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे। बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ। बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ। गाशारयन्तौ सखिभिः समं पदे। गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदे। वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। श्रीशुक उवाच। श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा। ततः ततः तब तब च च तथा तथा पौगण्डवयः पौगण्डवयः पौगण्ड अवस्था पौगण्ड अवस्था 6 से 10 वर्ष तक 6 से 10 वर्ष तक श्रितौ श्रितौ प्राप्त करके प्राप्त करके व्रजे रजे वृंदावन में बभूवतुः बभूवतुः बन गए। बन गए। तौ तौ दोनों बलराम तथा श्री कृष्ण बलराम तथा कृष्ण पशुपाल ग्वालों के रूप में सम्मतौ नियुक्त गायें गौवें चारयन्तु चराते हुए सखी भी समम अपने मित्रों के साथ पदई पांवों के चिन्हों से वृंदावनम श्री वृंदावन को पुण्यम पावन अतीव अत्यंत चक्रतुः उन्होंने बना दिया। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में रहते हुए जब भगवान बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था 6-10 वर्ष प्राप्त कर ली तो ग्वालों ने उन्हें गाय चराने के कार्य की अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार अपने मित्रों के साथ
इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण अपने उन ग्वाल बाल मित्रों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं जिन्हें पहले अघासुर ने निगल लिया था और बाद में ब्रह्मा जी चुरा ले गए थे। फलतः श्री भगवान ने तय किया कि वे उन्हें तालवन ले जाएंगे जहाँ स्वादिष्ट पके हुए बहुत से फल थे। क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर आयु तथा बल में कुछ बढ़ा हुआ दिखने लगा था, अतः नंद महाराज सहित वृंदावन के वरिष्ठ जनों ने भगवान श्री कृष्ण को बछड़े चराने वाले से बढ़ाकर नियमित गोपालक के पद पर प्रोन्नत करने का निश्चय किया। अब भगवान श्री कृष्ण प्रौढ़ गायों, साढ़ों तथा बैलों की रखवाली करेंगे। इसके पूर्व नंद महाराज स्नेहवश भगवान श्री कृष्ण को नन्हा सा अपरिपक्व जानकर गाय बैलों की रखवाली करने में असक्षम मानते रहे। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य अनुभाग में कहा गया है, शुक्लाष्टमी कार्तिक तो स्मृता गोपाष्टमी बुधई तद्दीनाद वासुदेवो भूत गोप पूर्वम तो वत्सप। विद्वान लोग कार्तिक मास की शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उसी दिन से भगवान वासुदेव गायों की सेवा करने लगे, जबकि इसके पूर्व वे बछड़े चराते थे। पदई शब्द से सूचित होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को अपने चरण कमल से पवित्र बनाया। वे न तो जूता पहनते थे, न कोई अन्य पदत्राण, अपितु वे नंगे पांव जंगल में विचरण करते थे, जिससे वृंदावन की बालाओं को महान चिंता रहती थी, उनके कोमल चरणों को कहीं चोट न लग जाए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग आज भगवान के वृंदावन विहार की लीला के कुछ अंश को सुनेंगे। आवाज वाज ठीक है ना? आज रोज से कमजोर लग रहा है, चेक कर लेना चाहिए, उधर नहीं दिक्कत है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। ब्रजे वसन किम कर। ब्रज में भगवान क्या क्या लीला की। भगवान ने बहुत बहुत लीला की है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ततश्च पौगंड वय श्रुतौ। अब इसके बाद कृष्ण बलराम पौगंड अवस्था को प्राप्त होगा। पौगंड अवस्था का क्या अर्थ है? जब कोई व्यक्ति 5 वर्ष से नीचे का होता है, कोई बालक 5 वर्ष से नीचे का होता है, तो उसको कुमार कहते हैं। और जब वो कुमार अवस्था है और 6 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था को पौगंड अवस्था कहते हैं, और 10 से 15
किशोरावस्था और 16 के बाद जुआवस्था। ये अवस्था का भेद है। तो ततश्च पौगंड वयस्रित, इसके बाद वे पौगंड अवस्था को प्राप्त हुए। और ब्रजे बभूव तुष्टौ पशुपाल सम्मतौ, जब पौगंड अवस्था को प्राप्त हुए तो उनको पशुपालन की सम्मति मिल गई। तो ततश्च, इसके बाद, और पहले भगवान कुमारावस्था को प्राप्त थे और उस समय वे बछड़ा चराते थे। और बछड़ा चराना प्रारंभ किए तो नाति विदूर, बहुत दूर नहीं जाते थे, नजदीक में ही चराते थे। लेकिन भगवान को नजदीक तक रहने में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि हम दूर दूर तक जाएं। वे भगवान दूर दूर तक क्यों जाना चाहते थे? अब दूर जा करके अब जितना ही दूरी तक की सीमा रहेगी तो खेलने में उतना आनंद रहेगा, उतनी स्वतंत्रता रहेगी। और दूसरी बात यह है कि वृंदावन की विशेषता है कि यहाँ एक एक प्राणी भगवान से प्रेम करते हैं, चाहे वे स्थावर हो या जंगम। स्थावर कहते हैं जो प्राणी एक जगह स्थिर रहते, जैसे वृक्ष, और जंगम प्राणी जो चलते फिरते हैं, जैसे मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, भंवरे हैं, ये सब जंगम। वृंदावन की विशेषता है कि एक एक प्राणी कृष्ण से प्रेम करते। और कुछ कुछ प्राणी हैं जो जंगल में ही रहते, वे गांव में नहीं आते। बहुत सारे पशु हैं, ये बहुत सारे वृक्ष हैं, वे जंगल में हैं तो उधर ही रहते हैं, गांव में नहीं आते हैं। लेकिन उनको भी लालसा थी कि कृष्ण का दर्शन। भगवान की विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति के संकल्प को समझते और उसकी भावना को समझते। तो व्यक्ति भले ही भगवान के यहाँ न पहुंचे, भगवान तो वहां पहुंच जाते। जो व्यक्ति भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल होता है तो भगवान उसके दर्शन के लिए उससे भी अधिक व्याकुल रहते। भगवान वन्य प्राणियों को भी दर्शन देना चाहते थे, उनको सुखी करना चाहते थे, और इसलिए वे बहुत आतुर थे कि हमको गाय चराने की छुट्टी मिल जाए, हम गाय चराएं। गाय चराने और बछड़ा चराने में अंतर है। बछड़ा तो थोड़े दूर तक के चरने के लिए जाते हैं और जल्दी लौट भी आते हैं। भगवान बछड़ा चरा रहे थे, तभी माँ जसोदा से बार बार कहते थे कि माँ अब हम गाय चराने के लिए जाएंगे। मैया हो गाय चरावन जई। लेकिन अब उनको छुट्टी नहीं मिलती थी। वो गायों से दूर रखने के लिए ही उनको बछड़ा चराने के लिए नियुक्त कर दिया गया। देखिए भगवान
और 3.5 वर्ष की अवस्था में वृंदावन में पहुंचे। महावन से वृंदावन आए, लेकिन थोड़े दिन के बाद ही उनको बछड़ा चराने के लिए लगा दिया गया। किसी किसी के मन में ये प्रश्न खड़ा होता है, क्या माता पिता प्रेम कर रहे हैं? 4 साल के लड़के को बछड़ा चराने के लिए भेज रहे हैं, यही प्रेम है? लेकिन सिद्धांत समझना चाहिए, भगवान के गो जाति से इतना प्रेम है कि वो गायों के नजदीक चले जाते थे। भगवान छोटे थे तो गोष्ठ में सांड बैठे हैं, बैल बैठे हैं, तो जा करके उनके शरीर पर चढ़ने लगते थे। बड़े बड़े सांड हैं और झखाड़ सींग वाले बैल हैं, वो बैठे हैं तो भगवान धीरे धीरे जा करके उनके शरीर पर चढ़ने लगते थे। और अब भगवान उनके शरीर का स्पर्श कर रहे हैं और उनको तो बहुत आनंद आता था, तो वे अपना और शरीर फैला देते थे, कोई विरोध नहीं करते थे। तो भगवान उनके शरीर पर चढ़ करके कभी कभी सिंह पकड़ लेते थे। अब इसको देख करके तो नंद बाबा या और ब्रजवासी बहुत भयभीत हो जाते थे कि कहीं सिंह लगा दिया तो पेट ही फट जाएगा। अब बैल खड़े हैं, सांड खड़े हैं और भगवान जा करके पूंछ पकड़ने लगते थे। तो ब्रजवासी बहुत भयभीत हो जाते थे, कहीं लात चला दिया तब तो खेल ही खत्म हो जाएगा। और उनको दूर कीजिए, छोटा सा बच्चा है, डांटे पट करके दूर कीजिए, थोड़ा सा पलकत पाते जे भी थोड़ा सा अवकाश मिला फिर चले जाते थे। अब इस को देख करके नंद बाबा बड़ा चिंतित हुए कि आखिर कब तक हम लोग ध्यान रखेंगे। तो नंद बाबा के मन में विचार आया कि इसको यदि बछड़ों के साथ कर दिया जाए तो कम से कम सांड से बैल से तो दूर रहेगा, तो बछड़ों से तो कम खतरा है ना। तो नंद बाबा एक दिन माँ यशोदा से कहे कि कृष्ण तो बिना गो जाति का रह ही नहीं सकता। देख रही हो ना कि थोड़ा सा फुर्सत पाते ही जाके गायों के बीच में बैठ जाता है। तो हम लोगों का कभी ध्यान न रहे और बैल लात मार दें, सिंह चला दें तो बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा। और इसलिए अच्छा होगा कि इसको बछड़ों के साथ भेज दिया जाए। अब तो इतना नंद बाबा कहे, माँ यशोदा, अरे आप क्या बोल दिए, कैसे बात अपने मुंह से निकाल दिए? ये लड़का बछड़ा चराने लायक है? अरे भगवान आपके हृदय में, आपके छाती में हृदय डाले हैं कि पत्थर डाल दिए हैं? इतना कठोर कैसे आप बात बोल दिए? ये छोटा सा लड़का बछड़ा चराने लायक है? नंद बाबा समझाए कि देखो, आखिर तो किसी न किसी दिन इसको यही काम करना है ना। हम लोगों का तो धर्म ही है, तो किसी दिन तो बछड़ा चराना ही होगा। तो अभी देखो, बछड़ा चराने से तो इतना लाभ होगा ना कि बैल से दूर रहेगा, सांड से दूर रहेगा। तो सांड में ज्यादा खतरा है कि बछड़े में ज्यादा खतरा? तो ऐसे समझाए तो माँ यशोदा समझ गई। तो बैल से, सांड से दूर रहे भगवान, इसलिए बछड़ा चराने के लिए लगा दिया गया। तो बछड़ा चरा रहे थे, वो पहले दिन तो एकदम नजदीक में, माँ यशोदा कहते कि ना दूर नहीं जाना, लेकिन अब धीरे धीरे दूर भी जाने लगे और कई एक दैत्यों का वध भी कर दिए।
बकासुर का वध खदीर वन में किए। तो अब धीरे धीरे दूरी बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी माँ का निर्देश था कि जमुना जी के साइड में भूल करके भी नहीं जाना, उधर खतरा है ना, लड़के हैं, हो सकता है कि पानी में प्रवेश करने लगे। लेकिन बछड़ा चराते समय ही भगवान बार बार कहते थे कि अब हम गाय चराने के लिए जाएंगे, और माँ से कहते थे कि देखो हम कितना शक्ति हो गया, हम तो बड़े हो गए, बड़े भयो न डरई हो। माँ कहते थे कि अरे गाय चराने के लिए बहुत दूर दूर जाना होता है, थक जाओगे। और भगवान कहते हैं कि माँ हमारा ऐसा शरीर भगवान दिए हैं कि हमको धूप नहीं लगता है, हमें थकान नहीं होता है। और माँ कहते हैं कि भूख तो लगे, तो भूख क्यों, क्या भोजन बना करके दे देना, मैं कांवर बना करके ले जाऊंगा, जब भूख लगेगी तब खा लेंगे, ये तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी माँ तैयार नहीं होती थी, कि बार बार कहते थे, अपना बल दिखाते थे, लेकिन माँ तैयार नहीं होती थी। लेकिन अब एक समस्या आ गई, वे गाय चराने के लिए अपनी अभिलाषा तो प्रकट ही करते थे, एक प्रैक्टिकल समस्या भी, वे कोई बछड़ा है तो बछड़े को गाय से अलग रखते हैं, लेकिन कब तक गाय से अलग रखते हैं, जब तक कोई दूसरा बछड़ा न दे दे। गाय एक बछड़ा दी है, फिर गाभिन होगी, फिर दूसरा बछड़ा भी देगी ना। तो जब दूसरा बछड़ा दे दी तो पहले बछड़े को क्या किया जाएगा, उसको तो झुंड में भेजना होगा ना। लेकिन अब भगवान जिन बछड़ों को चराए थे तो मुक्त स्तन्य हो गए, दूध पीना छोड़ दिए, तो अब उनको गायों के साथ चरने के लिए भेजना है। लेकिन वे लाख प्रयास करने पर भी कृष्ण को छोड़ करके जाते ही नहीं। कई एक गोप लोग एक साथ लग करके सोचते थे कि बछड़ों को अब झुंड में कर दें, क्योंकि उनकी माँ तो दूसरा बछड़ा दे दी है। लेकिन वे लोग बहुत परेशान होते थे, बछड़े जाते नहीं थे, तो वे भी हैरान हो जाते थे। और जो कृष्ण के साथ बच्चे बछड़ा चरा रहे थे, तो उनके गार्जियन भी कह रहे थे कि बछड़ा चराने से नहीं होगा, अब गाय चराने जाओ। बछड़ा तो कुछ दिन चराया ना, अब तो गाय चराना होगा। तो वे लड़के भी कृष्ण को छोड़ करके नहीं जाना चाहते थे। तो एक तो कृष्ण भी जाना चाहते थे और बछड़ों को भी गायों के साथ भेजना है। तब जो दूसरे चरवाहे थे नंद बाबा से कहे कि आप चिंता मत कीजिए, कृष्ण को गाय चराने के लिए भेजिए, हम लोग हैं ना, हम लोग देखेंगे, कोई कठिनाई नहीं है। तो कह रहे हैं कि ततश्च पौगंड वयफ्रितौ ब्रजे बभूव तुष्ट पशुपाल सम्मतो। उनको पशु चराने के लिए, गाय चराने के लिए सम्मति मिल गई। तो गाश्चारयंतो सखभी समम पदर वृंदावनम पुण्य मतीव चक्रतु। अब भगवान गोचारण के लिए निकले तो दूर दूर तक जाते थे, और अब भगवान का उम्र अधिक हो गया, शरीर थोड़ा बड़ा हो गया, तो भगवान के चरण में जो चिन्ह है वो भी स्पष्ट दिखने लगे। छोटा शरीर था तो चिन्ह भी छोटे साइज में थे और उतना स्पष्ट नहीं दिखते थे। लेकिन अब भगवान पौगंड अवस्था को प्राप्त हो गए तो चिन्ह भी स्पष्ट दिखने लगे। तो कह रहे हैं कि गाश्चारयंतो सखभी समम पदर वृंदावनम पुण्य मतीव चक्रतु। भगवान गाय चराते हुए
ग्वाल वालों के साथ अपने चरण चिन्ह से वृंदावन को अति शोभित कर दिए। पुण्य का एक अर्थ पवित्र होता है, अतीव पुण्य एक अर्थ सुंदर होता है, और दोनों अर्थ ग्रहण किया जाए। तो वृंदावन भगवान के चरण चिन्ह से अलंकृत हो गया, सुंदर हो गया। भगवान के चरण चिन्ह से पृथ्वी को बहुत प्रेम है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि पृथ्वी भगवान की पत्नी है। श्री देवी और भूदेवी, ये दो पत्नी बहुत प्रसिद्ध है। लक्ष्मी जी पत्नी है और पृथ्वी भी पत्नी। और पृथ्वी का पूरा भूमंडल ही शरीर है। भूमंडल शरीर है, और ये वृंदावन का क्षेत्र है वह पृथ्वी का ललाट है। और भगवान का जो चरण चिन्ह है वह तिलक है। जो विवाहिता स्त्री है अपने पति के साथ है तो अपने ललाट पर तिलक रखती हैं, उसी के जगह पर टिकुली ऐसे साट देती है। देखे आप लोग, तो टिकुली को बड़ा संजो करके रखती है। जो ललाट का तिलक है उसको संजो करके रखती, उसको मिटाती नहीं है। कभी कभी अब किसी गृहस्थ के घर में बाथरूम में जाइए तो टिकली उस दीवार पर सटा रहता है, उसको फेंकती नहीं है, उसका सम्मान करती है। और भगवान का जो चरण चिन्ह है तो तिलक के समान है। तो पृथ्वी देवी इसको बहुत संजो करके रखती, और कई एक बार इसका लोग लाभ लेते हैं। कालिए दमन के विषय में आप लोग पढ़ते हैं तो भगवान तो चले गए थे, जो गांव में लोग थे तो उत्पात दिखने लगे। आकाश में भी अपशकुन के लक्षण दिख रहे हैं, शरीर में भी अपशकुन के लक्षण, और पृथ्वी पर भी। अब तीन जगह अपशकुन का लक्षण देख करके तो ब्रजवासी तो यही माने कि कृष्ण का निधन हो गया। तो अब कुछ विचार नहीं किए। आबाल वृद्ध वनिता सर्विंग पशुवृत्तय, कृष्ण कहाँ हैं उनको कुछ पता नहीं है। लेकिन इतना उत्पात होने लगा, इतना अपशकुन होने लगा कि सब गांव से निकल गए। अरे जो युवक लोग थे तो प्राय खेत में काम करने के लिए गए थे, लेकिन आबाल वृद्ध वनिता, जो छोटे छोटे बच्चे थे वे गांव में थे, जो बहुत वृद्ध हैं वे गांव में थे, और जो युवती स्त्रियां हैं वे गांव में थे। तो आबाल वृद्ध वनिता सर्विंग पशुवृत्तय, वो अपशकुन को देख करके उनका सब होश हवास खत्म हो गया, सब बुद्धि का लेप। बस एक ही चिंता लगी थी कि कृष्ण कहाँ है, वहां हम पहुंचे। तो सब गांव से निकल गए। अरे कृष्ण का पता चले तब ना, कहाँ है तो वहां पहुंचे। तो कृष्ण के चरण चिन्ह को देखते हुए वहां पहुंच गए। कृष्ण के चरण चिन्ह और गायों के चरण चिन्ह से हम लोगों के शब्द पांच मिला करके, भाई गाय जिधर गई है तो दो लक्षण आता है। एक तो घास चरते हुए जाती है तो गांव के लोग इसको पहचान जाते हैं कि ताजा घास चरा हुआ है कि पहले का है। और वो गायों के खुर भी होता है, कृष्ण का भी चरण चिन्ह था। तो उसी के आधार पर वे कालिय हृद तक पहुंच गए। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि गाश्चारयन्तो सखभी समम पदर वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु
अब तो भगवान दूर दूर तक घूम रहे हैं गाय चराते हुए, और उनके चरण चिन्ह पहले से और स्पष्ट हो गए हैं, तो वृंदावन को बहुत सुंदर बना दिए। भगवान कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को गोचारण प्रारंभ किए थे, उसको गोपाष्टमी कहते हैं। और आज भी नंदगांव में ये उत्सव मनाया जाता है। नंदगांव का सबसे बड़ा उत्सव गोपाष्टमी, घर घर में उत्सव मनाया जाता है। तो कह रहे कि तन माधव वेणु मुदीरयन वृत गोपैर्गृणद भेष्वजशो बलान्वित पशुन् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम। भगवान वेणु बजा रहे थे, या वेणु मुदीरयन वृत गोप है। भगवान जब गोचारण के लिए निकले तो कह रहे हैं कि पशुन पुरस्कृत्य, गायें आगे आगे थी और बलान्वित, साथ में बलराम जी थे। और वेणु मुदीरयन गोपर वृत, जो और भी सखा लोग थे तो वेणु बजा रहे थे और कृष्ण को घेरे हुए थे। तो कह रहे बिहर तु काम कुसुमाकरम वनम आविशद। भगवान विहार करने के लिए, खेल करने के लिए पशव्यम कुसुमाकरम तत्वनम आविशद, वे वृंदावन में प्रवेश किए। वृंदावन के विषय में कह रहे हैं कि पशव्यम, पशव्यम का अर्थ है कि पशुओं के लिए बहुत सुखद है। अब इतने घास थे कि पशुओं को चराने में कोई मेहनत नहीं था। पशु का स्वभाव है कि जिधर मुलायम घास होता है, अच्छा घास होता है, उधर जाना चाहते। तो अब जहाँ घास नहीं है तो चरवाहों को छेकना पड़ता है, कोई खेत के नजदीक न चले जाए। लेकिन जहाँ सब जगह खूब अच्छा घास है तो जिधर ही छोड़ देने पर उधर ही पशु चरने लगते हैं। तो कहें कि पशव्यम, और वृंदावन के लिए कह रहे हैं कुसुमाकरम वनम। वृंदावन में जो वृक्ष थे तो उनमें बहुत फूल लदे हुए थे। और भगवान ने वृंदावन में प्रवेश किए अपने सखाओं के साथ और बलराम जी के साथ। अब वृंदावन के स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तन मंज घोषाल मृग द्विजाकुलम महन मनः प्रख्यपय सरस्वता वाते न जोष्टम शतपत्र गंधिना निरीक्षरंतुम भगवान मनुदधे। वृंदावन बहुत सुंदर है। कह रहे हैं कि मंजु घोषाली मृग द्विजाकुलम। और वृंदावन में प्रवेश किए तो मंजू घोष आदि और भंवरे थे, खूब मधुर स्वर में गुंजार कर रहे थे, बहुत आकर्षक। और झुंड के झुंड मृग दौड़ रहे थे और द्विज पक्षी सब जगह चहक रहे थे। वो भंवरे, मृग और पक्षी से भरा हुआ था वृंदावन। और महन मनः प्रख्यपय सरस्वता वाते न जिष्टम शतपत्र गंधिना। और वृंदावन में सरोवर है, सरोवर का पानी बिल्कुल स्वच्छ है। फिर उपमा दे रहे हैं कि महन मन प्रख्य पय सरस्वता। वृंदावन के जो सरोवर है वो पानी बिल्कुल स्वच्छ,
उपमा दे रहे हैं कि जैसे महत् पुरुष का, महात्माओं का मन स्वच्छ होता है, वैसे वृंदावन के सरोवर के जल स्वच्छ हैं। और शतपत्र गंधिना, उसमें खूब सुंदर सुंदर 100 पत्र वाले कमल खिले हुए। तो कमल खिलने से सुगंध है और सरोवर के उपस्थिति से शीतलता है। तो सरोवर से गुजर करके उससे, उसके संपर्क से हवा चल रहा है, तो हवा शीतल है। और कमल के फूल बहुत है, तो उसके संपर्क से होकर के हवा चल रहा है, तो सुगंधित है। और स्वाभाविक ही उसमें मंद है, मंद गति से। हवा को तब अच्छा माना जाता है जब वह शीतल हो, सुगंधित हो और मंद हो। आंधी को अच्छा नहीं मानते। और वृंदावन के हवा के विषय में कह रहे हैं कि पयः सरस्वता शतपत्र गंधिना वातेन जुष्टम। वृंदावन में हवा बिल्कुल शीतल है, क्योंकि स्वच्छ सरोवर से संपर्क है, और सुगंधित है क्योंकि पुष्प से संपर्क है। तो कह रहे हैं कि और जो स्थिति है पहले ही वर्णन किया जा चुका है कि भौरे गुंजार कर रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं और मृग इत्यादि पशुओं से भरा हुआ। तो अब ऐसे सुंदर वृंदावन को देख करके निरीक्ष रंतुम भगवान मनोदत है, भगवान आकृष्ट हो गए। वृंदावन के सौंदर्य को देख करके निरीक्ष उनके मन में लालसा जग गई कि यही विहार किया जाए, यही रमण किया जाए। यह वृंदावन की महिमा, सारे संसार को आकृष्ट करने वाले कृष्ण। कृष्ण का अर्थ ही है जो सबको आकृष्ट करे, लेकिन वृंदावन कृष्ण को भी आकृष्ट करता है। वृंदावन को देखने से कृष्ण को रमण करने का लोभ जग गया। सतत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया फल प्रसूनोर्भरेण पादयो स्पृशन शिखान वीक्ष वनस्पतिन मुदा स्मयन निवाहाग्रज मादि पुरुष। जब भगवान वृंदावन में प्रवेश किए तो तत्र तत्र जहां तहां देख रहे हैं कि अरुण पल्लव श्रिया फल प्रसूनोर्भरेण पाद स्पृशन शिखान वीक्ष। भगवान वृंदावन में प्रवेश किए तो देख रहे हैं कि जो सुंदर सुंदर वृक्ष है, वृक्ष में कोमल पत्ता है, पल्लव से भरे हुए। और वृक्ष में जब कोमल पत्ता होता है, लाल लाल टूसा होता है, तो वृक्ष बहुत अच्छा लगता है, बहुत आकर्षक होता है। भगवान जब इस संसार को एक वृक्ष से तुलना कर रहे हैं तो विषय प्रबाला, वो विषय को प्रबाल कहे हैं। जो कोमल पत्ता होता है तो उसकी व्याख्या की गई है कि जैसे पत्ता आकर्षक होता है वैसे इस संसार में विषय के प्रति आकर्षण। तो हम यह कह रहे हैं कि अरुण पल्लव श्रिया, जो लाल लाल पत्ते हैं, कोमल कोमल पत्ते हैं, तो उससे वृक्ष बहुत सुंदर लग रहा है। और फल प्रसूनोर्भरेण, और उनमें फल और फूल लदे हुए, इतने डालियों, उनके डालियों में इतने फल और फूल हैं कि वे झुक गए और झुक करके भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। भगवान जब आए हैं वन में तो वृक्षों को इतनी प्रसन्नता हुई कि फूल और फल से लद गए। जब वृक्ष प्रसन्न रहता है
तो उसमें नए नए पत्ते आते हैं, फूल आता है, फल आते हैं। और कृष्ण वन में प्रवेश किए हैं तो वृक्ष बहुत प्रसन्न है और वे भगवान का सत्कार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फल प्रसूनुर्भरीण पादयो स्पृशन शिखान वृक्ष। भगवान देख रहे हैं कि वृक्ष झुक करके हमारे चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। स्पृशन शिखा, वे अपने सखा से, डाली से भगवान के चरण का स्पर्श कर रहे हैं। अब इसको देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए। मुदा और स्मयन निवाहाग्रज मादि पुरुष, भगवान वृक्षों के व्यवहार को देख करके मुस्कुराते हुए बलराम जी से कहने लगे, अग्रजम, अपने बड़े भाई से कहने लगे। वर्णन आप सुन चुके हैं कि बलान्वित भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं तो बलराम जी साथ में, दूसरे गोप सखा भी साथ में, वे भी घेरे हुए हैं, बलराम जी बिल्कुल साथ में। अब भगवान वृंदावन में प्रवेश किए और सुंदर सुंदर वृक्ष फल और फूल से लदे हुए अपने डाली को भगवान के चरण में स्पर्श करने, उसे स्पर्श कर रहे। इसको देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बलराम जी से कहने लगे, स्वयं थोड़ा मुस्कुरा करके कह रहे। तो दो अर्थ में इसको ले सकते हैं कि बलराम जी से कह रहे हैं तो आदर के भाव से कह रहे हैं, या विनोद के भाव से कह रहे हैं, थोड़ा मजाक के दृष्टि से कह रहे हैं। तो क्या भगवान कह रहे हैं बलराम जी से, इसको सुनिए। श्री भगवान उवाच, अहो अमी देव वरामरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणं नमन्तु पादाय शिखाभिरात्मनः तमोपहत्यै तरुजान्मयत्कृतम्। अहो यमे देव वरामरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणं नमन्तु पादाय शिखाभिरात्मनः तमोपहत्यै तरुजान्मयत्कृतम्। बलराम जी को संबोधित कर रहे हैं कि हे देव, आप पूज्य हैं और देव वर, देवताओं में श्रेष्ठ है। देव का अर्थ होता है पूज्य, जो पूजा लायक है उसको देव कहते। लेकिन बलराम जी को कह रहे हैं कि देव वर, आप तो देवताओं में भी श्रेष्ठ है, पूज्य में भी श्रेष्ठ है। और ते अमरार्चितम पादाम्बुजम, आपके चरण कमल के देवता लोग पूजा करते हैं। अमर मतलब देवता, देवता भी जिन चरणों की पूजा करते हैं तो ते पादाम्बुजम, उसी चरण में वृक्ष नमस्कार कर रहे हैं। नमंती, और कैसे नमस्कार कर रहे हैं, सुमना फलार्हणम, जो फल और पुष्प है यही पूजा की सामग्री। तो पूजा की सामग्री को शिखा भी अपने मस्तक पर ले करके आपके चरणों में नमस्कार कर रहे। ऐसा देखा जाता है कि बहुत बहुत सामान ले करके टोकरी में और स्त्रियां सूर्य की पूजा के लिए जाती। बिहार के जो लोग हैं वो छठ में और टोकरी में भर भर करके क्या क्या ले जाती। तो सुमना फलार्हण, ये पुष्प और फल यही पूजा की सामग्री है।
और वृक्ष शिखा भी अपने मस्तक पर इसको धारण किए, अपने मस्तक पर पूजा की सामग्री को लेकर के और आपके चरणों में अर्पित कर रहे, नमस्कार कर रहे हैं। नमन उपादाय, वे क्यों नमस्कार कर रहे हैं, किस प्रयोजन से? तो कह रहे हैं कि आत्मना तमोपहत्य, वे अपने बंधन को दूर करने के लिए। तो भगवान बलराम जी को संबोधित कर रहे हैं कि हे देववर, जिन आपके चरणों की देवता लोग वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसी चरण में वंदना ये वृक्ष कर रहे हैं। अपने मस्तक पर पूजा की सामग्री, फल फूल लेकर के, और इसके पीछे एक उद्देश्य है कि अपने वे बंधन को दूर करना चाहते। देखिए, थोड़ा सा इस बात का विश्लेषण करना होगा। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं वृक्ष, और भगवान इसको देख रहे हैं कि हमारे चरण का स्पर्श कर रहे हैं, और भगवान बड़ा प्रसन्न है। वृक्ष भगवान के, कृष्ण के चरण का स्पर्श कर रहे हैं, और भगवान इसको समझ रहे हैं और बहुत प्रसन्न है, और बलराम जी से कह रहे हैं कि आपके चरण में नमस्कार कर रहे हैं। देखिए, कृष्ण और बलराम का उम्र लगभग एक जैसा है। बलराम जी बड़े हैं लेकिन बहुत बड़े नहीं हैं। हम एक साथ रहते रहते हंसी मजाक चलता है। एक तरह से वे व्यंग कर रहे हैं। देखिए, आपके चरण में ये नमस्कार कर रहे हैं, यह भी भाव हो सकता है। और दूसरे तरह से ग्रहण कर सकते हैं कि यह शिष्टाचार है। व्यक्ति बड़े व्यक्ति को क्रेडिट देता है, यही शिष्टाचार है। देखिए, कोई सन्यासी, ब्रह्मचारी कभी कभी किसी गृहस्थ के घर पर जाता है तो गृहस्थ बहुत प्रसन्न रहते हैं, और दिखाने लगते हैं, हे आपका 2 फ्लैट है और ये जो लड़का पानी लाया ना, आपका ही है। ऐसा आप लोग सुने हैं ना? स्पष्ट शब्द में कहते हैं कि आपके 2 पुत्र हैं, एक पुत्री है। बहुत प्रसन्नता से कहते हैं, तो श्रद्धा में कहते हैं, शिष्टाचार है, सम्मान में कहते हैं। तो वैसे ही भगवान के अग्रज हैं, अग्रजम बलराम जी अग्रज हैं, तो नमस्कार कर रहे हैं वृक्ष कृष्ण को, और कह रहे हैं कि देखिए आपको नमस्कार कर रहे हैं। भाई, कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए, वृक्षों के व्यवहार को भगवान समझ रहे हैं, पूरा पूरा समझ रहे हैं कि हमको ये भेंट अर्पित कर रहे हैं। तो अब वृक्षों के मन में कुछ संशय न रह जाए। भाई, कोई किसी को कुछ अर्पित करता है तो उसके भी इच्छा होती है ना कि महाराज जान जाए कि मैं दिया हूं। वृक्ष के मन में कोई संशय न रह जाए, तो एक तरह से एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं वृक्षों को। बोल रहे हैं बलराम जी से, लेकिन सुना रहे हैं वृक्षों को। वे कह रहे हैं कि देखिए, वृक्ष आपके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, फूल फल अर्पित कर रहे हैं। तो यह बात सुन करके तो वृक्षों को पता लग जाएगा ना कि हमारे व्यवहार को देख रहे हैं। तो एक तरह से वृक्षों के संतुष्टि के लिए
कि तुम लोगों का जो व्यवहार है हम पूरा पूरा समझ रहे हैं। तो बलराम जी से ऐसा भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि वृक्ष आपके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। और एक बात कह रहे हैं कि तमोपहत्ते तरुजन्म यत् कृतम, ये नमस्कार कर रहे हैं, भेंट अर्पित कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो इनके मन में एक कामना है। क्या कामना है? तमोपहत्ते, हत्ते मतलब समाप्त करने के लिए, तम मतलब बंधन, अज्ञान। ये जो वृक्ष की योनि है तो तामसी योनि मानी जाती है। जब व्यक्ति बहुत तमोगुण में रहता है, दिन रात सोया रहेगा, तो भगवान वृक्ष बना देंगे। तो तमोपहत्यायी, वे अपने बंधन को दूर करने के लिए आपके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन अब वृंदावन के वृक्ष पर तो ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। वृंदावन के जो वृक्ष है तो वे तो किसी पाप के कारण वृक्ष जोनि नहीं प्राप्त किए हैं। तब इसका अर्थ क्या लिया जाएगा? तमोपहत्ते तर्जन्म यत् कृतम। भगवान कह रहे हैं कि तम मतलब इनके मन में ग्लानि है। वे किस बात की ग्लानि है? क्या ग्लानि है? देखिए, भगवान जब वृंदावन में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो जो जंगम प्राणी हैं, जैसे भंवरे हैं, तो भगवान आगे बढ़े तो वो भी आगे बढ़ जाते हैं। हरिणियां हैं तो भगवान दूर निकले तो पीछे पीछे वे भी चली जाती हैं। लेकिन वृक्ष तो ऐसा नहीं कर सकते। वृक्ष तो भगवान नजदीक आए तो उनके चरणों का स्पर्श किए, उनको भेंट अर्पित किए, लेकिन भगवान के साथ जा तो नहीं सकते। तो यही उनकी ग्लानि है, यही बंधन है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसी बंधन को दूर करना चाहते हैं। तो एक तरह से भगवान उनको ज्ञापन दे रहे हैं कि तुम्हारे मन भाव को हम समझ रहे हैं और यह बंधन दूर होगा। समझ रहे हैं? तमोपहत्ते, इस बंधन को दूर करना चाहते हैं। या अब इसका दूसरे ढंग से अर्थ करें तो तमोपहत्ते तर्जन्म यत् कृतम, वृंदावन के वृक्षों का परिचय दे रहे हैं कि वे वृक्ष आपके चरणों में भेंट अर्पित कर रहे हैं जिनका जन्म बंधन को दूर करने के लिए हुआ। तमोपहत्ते तर्जन्म यत् कृतम, वृंदावन के वृक्ष बंधन दूर करने के लिए ही यहां बैठे खड़े हैं। किसके बंधन को दूर करते हैं? जो दर्शन करता है, प्रणाम करता है, स्पर्श करता है, तो उसके बंधन को दूर कर देते हैं। वृंदावन के वृक्षों को भगवान इसीलिए यहां जन्म दिए हैं कि वे बंधन दूर करें। श्रीमद् भागवतम आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा गया है कि संतों के दर्शन से व्यक्ति का बंधन दूर हो जाता है। जैसे सूर्य के दर्शन से आंखों का बंधन दूर हो जाता है। सूर्य नहीं है, अंधकार है, तो आंख पर एक बंधन है। आंख वैसे ही है लेकिन देख नहीं सकते, लेकिन सूर्य उदित हो जाए तो आंख का बंधन समाप्त हो जाता है। तो उसी तरह संत पुरुष के दर्शन मात्र से माया का बंधन, अज्ञान का बंधन दूर होता है। और संतों का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब भाई, संत का दर्शन बहुत आसान नहीं होता है। वृंदावन में बहुत संत हैं, लेकिन इस समय तो आप नजदीक ही नहीं जा सकते। संत की कमी नहीं है। कोरोना काल में तो कोई नहीं नजदीक जाएगा ना, लॉकडाउन, ताला बंद है। जो एकदम शिष्य हैं वो भी नहीं जा सकते, दूसरे की बात तो दूर है। लेकिन वृक्षों के यहां तो जा सकते हैं। देखिए,
संत की महिमा है, उनके दर्शन से बंधन दूर होता है। लेकिन संत का दर्शन सदैव सुलभ नहीं, सामान्य समय भी है। तो सुबह के समय तो किसी संत के पास नहीं जा सकते, वे अपनी साधना में है, और संध्या को भी गए तो कुछ बिजी है, कभी कभी गए तो आउट ऑफ स्टेशन है, घर पर नहीं है, कठिनाई है। तो भगवान लोगों के सुविधा के लिए बड़े बड़े संतों को वृक्ष के रूप में बैठा दिए हैं वृंदावन। अब तो इधर उधर नहीं जाएंगे, जब संपर्क करना हो तब उनसे कर सकते। तो वृक्षों का परिचय दे रहे हैं कि तमोपहत्ते तर्जन में यत् कृतम, अज्ञान के बंधन को, माया के बंधन को दूर करने के लिए ही उनका वृक्ष का जन्म दिया गया। वे वृक्ष आपके चरणों में भेंट अर्पित करते हुए नमस्कार कर रहे। तो भगवान बलराम जी के बहाने वृक्षों को विज्ञापन दे रहे, उनको सुना रहे हैं कि आपके भावना को हम समझ रहे हैं। तो वृक्ष भगवान का सत्कार कर रहे हैं। अब भगवान आगे बढ़ते हैं तो फिर कह रहे हैं, एते लिनस्तव जशो खिललोक तीर्थम गायंत आदि पुरुषानुपदम भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़म बने पिन जहति अनघात्म दैवम। कह रहे हैं कि देखिए, एते अलीन, ये जो भंवरे हैं तो आपके जस का गान कर रहे हैं, और जस के विषय में भगवान कह रहे हैं कि अखिल लोक तीर्थम, ये भगवान का जस सारे लोगों के लिए तीर्थ है। तीर्थ का अर्थ होता है पवित्र करने वाला। तो भगवान का जस सबसे बड़ा तीर्थ है। यद विश्रुति श्रुतुनितेद मलम पुनाति पादावनीजन पयश्च बचश्च शास्त्र। जीव को पवित्र करने वाले कई एक साधन है, खास करके पादावनीजन पय, भगवान के जो चरण धोवन गंगा जी हैं, या बचश्च शास्त्र, भगवान का जो वाणी है, गीता है, तो पवित्र करने वाले। लेकिन यद विश्रुति श्रुतुनितेद मलम पुनाति, लेकिन भगवान की जो विश्रुति है, जस है, तो अलम पुनाति, वो बहुत अधिक पवित्र करता है। किसी जीव को पवित्र करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है भगवान का जस। तो भगवान कह रहे कि अखिल लोक तीर्थम, ये भंवरे आपके जस का गान करते हुए आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। आदि पुरुष अनुपदम भजन्ते अखिल लोक तीर्थम गायंत, जस गा रहे हैं जो सारे संसार को, सारे लोगों को पवित्र करने वाला। और प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़म बने पिन जहति अनघात्म दैवम, अनघात्म दैवम। कह रहे हैं कि जो भंवरे हैं तो भवदीय मुखिया, आपके जो बड़े बड़े भक्त हैं वही भंवरे के रूप में उपस्थित है वृंदावन। और वृंदावन में जो भंवरे हैं तो भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं। बड़े बड़े भक्त लोग भंवरे के रूप में, तो भंवरे के रूप में क्यों हो गए, भ्रमर के रूप में क्यों हो गए? तो भगवान कह रहे हैं कि आप पर ब्रह्म है और छिप करके मनुष्य के रूप में आए, तो वे भी छिप करके भंवरे के रूप में आपका संग कर रहे हैं, आपका जसोगान कर रहे हैं। आप छिप करके आए तो वो भी छिप करके आए। भवदीय मुखिया, ये वृंदावन के जो भंवर हैं तो नारद इत्यादि संत हैं,
नृत्यंत अमी शिखिन इड्य मुदा हरिण्य कुर्वन्ति गोप्य इवते प्रियमीक्षणेन सुक्तश्च कोकिल गणा गृहमागताय धन्या बनौकस यानि शता निसर्ग। करेंगे देखिए, ये प्रसन्नता से मयूर नृत्य कर रहे हैं। नृत्यंत अमी शिखिन, ये शिखा वाले मयूर नृत्य कर रहे हैं। और हरिण्या कुर्वन्ति गोप्य इवते प्रियमीक्षणेन, और हरिणियों की तरफ देखिए कि निरीक्षणेन, अपने दृष्टि से वे आपका सत्कार कर रहे हैं। गोप्य इव, जैसे गोपियां अपने दृष्टि से सत्कार करती हैं, तो वैसे ही हरिणियां आपका अपने दृष्टि से सत्कार करती। दृष्टि से सत्कार हो जाता है। भगवान जब ब्रज में प्रवेश करते हैं या ब्रज से बाहर जाते हैं, वन में जाते हैं, तो गोपियां सब घर से निकल आती हैं। लेकिन अब गोपियां विवाहित हैं, उनका अपने परिवार का बंधन है, तो कृष्ण से डायरेक्ट व्यवहार नहीं कर सकती, लेकिन अपने दृष्टि से ही भगवान का सत्कार करती। दृष्टि से कोई एक भाव प्रकट हो जाता है। एक कवि कहा है कि वाणी से तो आदमी एक बात बोलता है, बैनन कहे एक, नयनन कहे अनेक, लेकिन अपने आंखों से बहुत बहुत भाव प्रकट कर देता है। वो कह रहे हैं कि जैसे ब्रज की गोपियां अपने दृष्टि से ही आपका सत्कार करती हैं, प्रेम भ्रज दृष्टि से, वैसे ही हरिणिया सत्कार कर रही। और सुक्तश्च कोकिल गणा गृहमागताय धन्या बनौकस यानि शतान निसर्ग। और कि जो कोयल है तो अपने मधुर कंठ से आपका सत्कार कर रही, और करें कि बिल्कुल स्वाभाविक है। यह सत्पुरुष का, सज्जन व्यक्ति का यही लक्षण है कि कोई अतिथि घर में आता है तो जो भी क्षमता है उसके पास, जो बहुमूल्य पदार्थ है, तो उससे अतिथि का सत्कार करता है। तो धन्या बनौकस यानि शता निसर्ग गृहमागताय। तो ये जो हरिण है, ये मयूर है, ये वृक्ष है, तो इनका घर तो वन ही है, जंगल में ही रहते हैं। तो भगवान वन में आए हैं, जंगल में आए, उनके घर आए हैं, तो उनके पास जो क्षमता है, जो संसाधन है, और उसके द्वारा भगवान का सत्कार कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सज्जन का लक्षण बिल्कुल उपयुक्त है। इसके बाद भगवान कहने लगे कि धन्य मध्य धरणी तृणवीरुधस्त्व पादस्पृशो द्रुमलता करजा विमृष्टा नद्योद्रय खगमृगा सदयावलोकहि गोप्यंतरेण भुजयो रपियत स्पृहासी। अरे कि पृथ्वी धन्य हो गई, आपके आने से ये पृथ्वी धन्य हो गई। और तृणवीरुधस्त्व पादस्पृश द्रुमलता करजा मृष्टा, और जो दूब इत्यादि घास है या लता है, तो वह आपके चरण के स्पर्श से धन्य हो गई। और द्रुमलता करजा मृष्टा, और जो वृक्ष है या लता है, तो फूल तोड़ने के क्रम में या फल तोड़ने के क्रम में जो भगवान के नख का स्पर्श हो रहा है या अंगुली का स्पर्श हो रहा है, तो उससे वृक्ष और लता धन्य हो गए। नद्योद्रय खगमृगा सदयावलोकय, और नदी है, पर्वत है, पशु हैं, ये पक्षी हैं, तो आपके दृष्टि से धन्य हो गए। और गोप्यंतरेण भुजयो रपियत स्पृहासी, और कह रहे हैं कि गोपी आपके छाती के स्पर्श से धन्य हो गई। तो गोपी का क्या अर्थ है कि गोपी एक घास है,
और घास का ही माला बना करके गोप लोग भगवान को या बलराम जी को पहना देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यह जो गोपी नाम की श्यामा घास है तो आपके छाती के स्पर्श से धन्य हो गई। लेकिन केवल यही अर्थ नहीं है, गोपी का तो प्रसिद्ध अर्थ है तो ब्रज के जो स्त्रियां हैं, तो कह रहे हैं कि ब्रज की स्त्रियां आपके छाती के स्पर्श से धन्य हो गई। तो एक तरह से भगवान संकेत कर रहे हैं कि बलराम जी वे स्त्रियों का आलिंगन किए हैं, रास किए, तो धन्य हो जाएंगे। एकदम श्योर है, इसलिए वर्तमान में ही बोल रहे हैं। तो दोनों अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। या कुछ आचार्य तो कहते हैं कि अब जो मन में बहुत बैठा हुआ है तो अवस्था में वो निकल ही जाता है। और कृष्ण के मन में तो गोपियां बैठी हुई हैं, तो अब वो बात उनके मुख से निकल ही गया, गोपियां धन्य। तो ब्रज में वन में कृष्ण बलराम चल रहे और वृंदावन को देख करके उनको विहार की इच्छा हो रही है। और जो वन्य प्राणियों का व्यवहार है वो भगवान उसको देख रहे हैं, उससे बहुत प्रसन्न है और बलराम जी से इस बात को व्यक्त कर रहे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एवं वृंदावनम श्रीमत् कृष्ण प्रीतमना पशुन रेमे संचारयन नद्र शरद रोद सुसानुग। अपने अनुयायियों के साथ भगवान वृंदावन में विहार करने लगे। श्रीमत् वृंदावनम, वृंदावन बहुत सुंदर है, बहुत समृद्ध है। वन में खूब अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, नदी में खूब पानी है, यही समृद्धि है वन का। तो कह रहे हैं कि श्रीमत् वृंदावनम प्रीतमना, भगवान बहुत प्रसन्न है। और पशु संचारयन, पशुओं को डुलाते हुए घुमाते हुए अद्रे शरद रोधसु सानुग रे में, अपने अनुयायियों के साथ, अपने सखाओं के साथ गिरिराज जी के तलहट्टी में जो नदी है तो उसके तट पर विहार कर रहे। भगवान गोचारण के लिए निकले हैं तो गिरिराज जी की तरफ जा रहे हैं। अब वृंदावन को देख करके रंतुम मनश्चक्र, भगवान की स्वाभाविक इच्छा हो गई रमण करने के लिए। तो कई एक प्रकार से भगवान अब खेल करने लगे। तो क्या खेल कर रहे हैं इसका उल्लेख कर रहे हैं। क्वचित गायत गायत्सु मदान धालिस्वनुव्रत, भगवान के श्री विग्रह में तो स्वाभाविक गंध है, वो गंध को सूंघ करके भौरे बहुत मतवाले। वो भगवान जो माला पहने हैं ताजा ताजा, उसमें भी गंध है, तो उससे भौरे मतवाले हैं और मदमत्त हो करके गान कर रहे हैं, वे गुनगुना रहे हैं। तो क्वचित गायत्री गायत्सु, और जैसे भौरे गान कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं, तो भगवान भी वैसे ही गुंजार कर रहे हैं, भौरों का अनुकरण कर रहे हैं। उपगीयमान चरित पथि संकर्षणान्वित, सखा लोग भगवान का जसोगान कर रहे हैं, बलराम जी साथ में हैं, लेकिन भगवान भौरों का अनुकरण करने लगे। जैसे वे आवाज कर रहे हैं वैसे भगवान भी करने लगे। अनुजलपति जलपंतम कलवाक्य सुकम क्वचित, अब कोई कोई सुगा बोल रहा है तो भगवान भी ठीक वैसे ही बोलने लगे, सुगा का तूता का अनुकरण करने लगे। क्वचित सबल को कूजंतम अनुकूजति कोकुलम,
कोयल के आवाज को सुन करके भगवान भी ठीक वैसा ही आवाज निकालने लगे। क्वचित चकल हंसा नाम अनुकूजति कूजितम, हंस को देख करके ठीक हंस जैसा आवाज करने लगे। अभिनृत्यंत नृत्यंतम बर्हिणम हासयन क्वचित, भगवान को देख करके मोर प्रसन्न है तो मोर नृत्य कर रहे हैं। तो मोरों के नृत्य को देख करके और भगवान ऐसा नृत्य करने लगे कि उसके आगे मोर का नृत्य फीका, मानो उसका उपहास करने के लिए नृत्य कर रहे। तो मेघ गंभीरया वाचा नाम भीर दूर गान पशु क्वचिद आह्वयति प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञया। कभी कभी भगवान बहुत गंभीर वाणी में, गंभीर वाणी इस अर्थ में कि बहुत दूर तक जाता है। जैसे बादल गरजता है तो उसको गंभीर ध्वनि कहते हैं, शंख की ध्वनि है तो इसको गंभीर कहते हैं। तो गंभीर ध्वनि की विशेषता है कि इसका प्रसार बहुत दूर होता है। बादल के गरजने में कभी कभी बहुत तेज आवाज नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत दूर तक जाता है। शंख का आवाज बहुत दूर तक जाता है। तो वैसे ही मेघ गंभीरया वाचा, मेघ के ध्वनि के समान कृष्ण के गंभीर वाणी है और उससे गायों को बुला रहे हैं, हे धवली, हे जमुने, हे कालिंदी। वो कह रहे हैं कि भगवान जब बोल रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, तो गो गोपाल मनोज्ञया, वो गायों को बहुत पसंद है भगवान की बोली, ग्वालों को बहुत पसंद है। और तो ऐसे गायों को बुला रहे हैं। अब आगे के लीला को कह रहे हैं कि पाद संवाहनम चक्रु केचित तस्य महात्मन अपरे हत पापमान व्यजने सम बीजयन। कह रहे हैं कि कभी कभी नहीं, छोड़ दिया। और दूसरे जो पक्षी हैं तो उनका भी अनुकरण कर रहे हैं। और कभी कभी तो बाघ और सिंह को देख करके जैसे दूसरे पशु भयभीत होकर के भागते हैं तो भगवान भी वैसे ही भागने लगते, भयभीत जैसा, भयभीत होकर के नहीं, भयभीत जैसा वे भी भागते हैं। और क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गो गोपांगो पबर्हणम स्वयं विश्रमेत्यार्जम पाद संवाहना देवी। बहुत बहुत खेल करते हैं, नृत्य करते हैं, युद्ध करते हैं। तो बलराम जी कभी कभी किसी गोप के जंघा पर अपना मस्तक रख करके लेट जाते हैं, तो भगवान उनका चरण संवाहन करने लगते हैं। विश्रमेत्यार्जम पाद संवाहना देवी, भगवान के थकान को दूर करते हैं, नहीं, बलराम जी के थकान को दूर करते हैं, उनका चरण दबा करके या उनको अपने उत्तरीय से हवा दे करके, पंखा करके। नृत्य तो गायतः क्वापि वल्गतो युद्धतो मिथ गृहीत हस्तौ गोपालन हसंतो प्रशंसतु। और दूसरे गोप बालक आपस में नृत्य करते हैं या कभी कभी कुश्ती करते हैं, तो भगवान उनको बहुत हंसाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। और कभी कभी भगवान ही कोमल कोमल पत्ते के शैया पर सो जाते हैं, किसी वृक्ष के नीचे किसी गोप के गोद में ही अपना मस्तक रख करके, जांघ पर मस्तक रख करके, तो दूसरे जो सखा हैं तो भगवान के चरण दबाने लगते हैं। और कोई कोई पंखा करने लगता है, कोई बड़ा पत्ता ला करके, ये सागवान का पत्ता, उससे पंखा करने लगते हैं, या अपने उत्तरीय से, अपने गमछी से। तो भगवान विविध प्रकार से लीला करते। और ब्रज में जो लीला कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम सामान्य बालक हो, लेकिन उनकी स्थिति है
कि रे में रमा लालित पाद पल्लव, भगवान ने कहा तो यह ऐश्वर्य है कि साक्षात लक्ष्मी जी उनके चरण की सेवा करती। लेकिन एवं निगूढ़ात्म गति स्वमाया, अपने ऐश्वर्य को भगवान अपनी जोग माया से छिपाए हैं। और गोपात्म जत्वम चरितर विडम्बयन, उनका जो आचरण है खेल कूद है, तो यही लगता है कि एक साधारण गोप बालक है। लेकिन कह रहे हैं कि बच्चों के साथ, ग्रामीणों के साथ एकदम गांव जैसा व्यवहार है। लेकिन इस चेष्टित, भगवान कभी कभी अपने ऐश्वर्य को भी दिखा देते, अपने पराक्रम को भी दिखा देते। सदैव साधारण बालक जैसा ही नहीं व्यवहार, कभी कभी उनका ऐश्वर्य भी प्रकट हो जाता है। तो अब ऐसे ही एक घटना का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान खेल कर रहे हैं, लेकिन तब तक उनका ऐश्वर्य प्रकट हो गया। तो एक घटना का उल्लेख कर रहे हैं, कह रहे हैं कि श्रीदामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमलेद मब्रुवन। एक दिन की घटना है कि भगवान सखाओं के साथ गायों को लेकर के गोवर्धन के तलहट्टी में गए थे। पुच्छरी साइड में, जो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं उनको स्पष्ट धारणा है, पुच्छरी साइड में थे। और गायें चर रही हैं, भगवान कहीं बैठ गए और सखा लोग वन में प्रवेश करके दूर दूर तक फल इकट्ठा करने लगे। जो भी वन में सुलभ फल था तो उसको तोड़ रहे थे कि ले चल करके कृष्ण को अर्पित करेंगे। जो फल था तो जंगल में घूस घूस करके, और तब तक उनको ताल फल का गंध मिला। ताल फल जानते हैं, उसका गंध बहुत दूर तक जाता है। और संभवतः यह भादों का महीना था। कुछ लोग वो कालिये दमन के बाद कि इस घटना को कहते हैं, लेकिन बहुत आचार्य माने हैं कि भादो महीना की लीला है, क्योंकि ताल फल भादो महीना में पकता है और भादो महीना में पूरब से हवा चलती है। भादो में जब पूर्वा हवा चलती है तो उसको अच्छा माना जाता है, वो वर्षा का लक्षण। वो गोवर्धन के तलहट्टी में थे, फल जुटा ही रहे थे, कृष्ण को खिलाना चाहते थे, और तब तक ताल फल का गंध आया। और अब गंध जब ही उनके नासिका तक आया तो गंध से लुब्ध हो गए और उनके मन में उत्कट लालसा हो गई कि कृष्ण को इस फल का स्वाद दिलाना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए। कह रहे हैं कि कई एक सखा थे, श्रीदाम जी लीडर थे। श्रीदामा नाम गोपाल राम केशवयो सखा, कृष्ण बलराम के एक सखा का नाम है श्रीदाम। और कृष्ण श्रीदाम जी नहीं थे, सुबल स्तोक कृष्णाद्या, सुबल थे, स्तोक कृष्ण थे, और सखा थे। स्तोक कृष्ण, कभी कभी एक ही नाम के कई एक बच्चे हो जाते हैं। और कृष्ण नाम था और कोई ब्रजवासी अपने लड़के का भी नाम कृष्ण रख दिया और दोनों एक ही ग्रुप में जाते थे, तो अब अंतर करने के लिए उसको छोटा कृष्ण कहते थे। जैसे चैतन्य चरितामृत में छोरा हरिदास, तो एक स्तोक कृष्ण। और कह रहे हैं कि गोपा प्रेमणेद मब्रुवन, और प्रेम से इस प्रकार कहने लगे। सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ में संकेत दे दिए एक शब्द से, प्रेम से कह रहे हैं। प्रेम का मतलब है
कि कृष्ण को संतुष्ट करने का, उनको अपना लोभ नहीं था। लेकिन प्रेम की भाषा कुछ दूसरी होती। प्रेम के विषय में लिखा गया है कि यदि उसको छिपा करके रखते हैं, उसको हृदय में संजो करके रखते हैं, तो उसकी गरिमा बनी रहती है, और मुंह से उसको व्यक्त करने लगते हैं तो उसके गरिमा में लघुता आने लगती है, गरिमा समाप्त हो जाती। उदाहरण दिया गया है कि जैसे दीपक है, तो दीपक को घर के भीतर रखिए तो उसका लौ ऊपर तक जाता है, निश्चल में वह भाती। लेकिन दीपक को घर से बाहर निकाल दीजिए, दरवाजा से बाहर रख दीजिए, तो क्या अंतर पड़ेगा? अब हवा के झकोरा से वो बहुत संभावना है कि दीपक बुझ जाएगा, और बुझेगा नहीं तो जिस ऊंचाई तक लौ जा रहा है वहां तो नहीं पहुंचेगा। तो उसी प्रकार द्वारा बदनतः यदि बहिष्कृतश्चेत, यदि मुख्य रूप दरवाजा से प्रेम को बाहर कर दिए तो निर्वात शीघ्र अथवा लघुता मुपैति, एक संभावना है कि प्रेम ही खत्म हो जाएगा, नहीं तो उसमें लघुता तो जरूर आ जाएगी। और उसको हृदय में ही संजो करके रखते हैं, शब्द से बाहर नहीं करते हैं, तो निश्चल में वह भाती, वह बहुत सुंदर लगता है, एक रस बना रहता है। तो सखाओं के विषय में कह रहे हैं कि प्रेमड़ा इदम अब्रुवन, वह प्रेम से इस प्रकार का आशय यह है कि जेव ही वे ताल फल का गंध सूंघे तो उनके मन में लोभ हो गया कि कृष्ण को इसको खिलाया जाए। लेकिन आकर के कृष्ण के समक्ष प्रस्ताव रखते कि हम आपको ताल फल खिलाना चाहते, और कृष्ण कहीं कह देना हमारी इच्छा नहीं, तब तो 1 मिनट में काम खत्म। तब वे आकर के कह रहे हैं कि राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवरण इतो विदुरे सुमहत फलम तालाली संकुल। वे आकर के कह रहे हैं, हे राम हे राम हे कृष्ण दुष्टों का नाश करने वाले, यहाँ से थोड़े ही दूर पर एक बहुत विशाल वन है, और तालाली संकुलम, उस वन में क्यारी के क्यारी, कतार के कतार ताल वृक्ष भरा हुआ। तालाली संकुलम, अली मतलब क्यारी, तो ताल के लाइन का लाइन उसमें भरा हुआ है। और फलानी तत्र भूरिणी पतंती पतितानी च संत किंतु रुद्धानी धेनु के न दुरात्मना। ताल फल में गंध तो बहुत होता है और स्वाद भी बहुत अच्छा है, लेकिन फल को तोड़ना बहुत कठिन होता है। फल तोड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत रिस्क ले करके चढ़ना पड़ता है। कितने लोगों का अनुभव है ताल पर चढ़ने का? फल तोड़े हैं कोई? हम लोग तो चढ़ करके तोड़े हम लोग तो चढ़ करके तोड़ते थे, लेकिन चढ़ना थोड़ा कठिन काम है। अब तड़कोड़ पर कौन चढ़ेगा? तो सखा लोग कह रहे हैं कि ना ना, वो सब झंझट नहीं है। फलानी तत्र भूरिणी पतंती पतितानी छ, पहले से ही पक पक करके फल गिरे हैं और गिर भी रहे हैं। वो कहने का आशय इनका है कि फल तोड़ने में कोई परिश्रम नहीं करना है, और हम फल नहीं खाने से नष्ट हो जाएगा। भाई पहले से गिरा है, गिर रहा है, तो कोई खाए नहींगा तो बर्बाद ही होगा। तो मानो भगवान कहे कि भाई फल गिरा है और तुम लोगों की इच्छा है तो जाओ वहां से फल ले आओ, क्या दिक्कत है? जब फल गिरा है बहुत तो जाकर के ले आओ। तो सखा लोग कह रहे हैं संत किंतु अवरुद्धानी, भगवान कह रहे हैं कि जंगल है, वन है,
कि तो वन में तो किसी का अधिकार नहीं होता है, फल गिरा है तो जा करके तुम लोग लाओ। क्योंकि ना फल तो गिरा है लेकिन एक व्यक्ति उस पर कब्जा कर लिया है और उद्धानी, और वे कब्जा किया है तो बच्चे हैं जाकर के मांग लेना। वे गांव के तो प्रथा है कि किसी का बगीचा है और बच्चे वहां चले जाते हैं तो फल गिरा हुआ है तो उठा लेते हैं। कभी कभी कैसे फल हम तोड़ने ना है, हम तो उठा ले रहे, गिरा रहा। अब फल गिरा हुआ है तो उसको दोष नहीं माना जाएगा। अच्छा, फल गिरा भी नहीं है तो प्रायः तो यह होता है कि बच्चे बगीचा के नजदीक चले गए तो बगीचा का स्वामी प्राय अपने से ही दे देता है, मांगना भी नहीं पड़ता है। और कहीं मांग दिया तो जरूर ही दे देता है। ये कह रहे हैं कि बहुत फल गिरा हुआ है तो मानो भगवान कहे तब क्या दिक्कत है, जाकर के कुछ फल लाओ। किंतु संत और उद्धानी, लेकिन उस पर कब्जा है, वो रोक करके रखा है तो मांग लेना। तो कह रहे हैं कि धेनु के न दुरात्मन, वो दुष्ट स्वभाव का सज्जन नहीं है, एक तो गदहा है दुरात्मन, गदहा कब्जा करके रखा है। और मानो भगवान कह सकते हैं तो कब्जा करने से क्या होगा। एक व्यक्ति है ना, तुम लोग इतने हो और फल गिरा ही है तो जा करके जबरदस्ती लाओ। तो कह रहे हैं सोत बिरजो सुरो राम, हे कृष्ण खररूप धृक, कि वह बहुत शक्तिशाली है, वो गदहा के रूप में है और बहुत शक्तिशाली है। और मानव भगवान कहे अरे अकेले है ना, तुम लोग इतने हो, तो कह रहे हैं कि आत्मतुल्य बले रण्य ज्ञात भीर बहुभीर वृत, कि जैसे वह शक्तिशाली है तो वैसे ही और भी उसके घर वाले परिवार वाले भी शक्तिशाली हैं। और वे लोग अनेक लोग हैं, अपने गोतिया दयाद के साथ उसको कब्जा किया है। और तस्मात् कृत नराहारा भीतर निर्भीर मित्र न सेव्यते पशुगणे पक्ष संग विवर्जित। कह रहे हैं कि इतना दुष्ट है कि सीधे व्यक्ति को मनुष्य कोई खा जाता है। आप वहां से लाने की बात कह रहे हैं, वो सीधे मनुष्य को खा जाता है। और इतने लोग उससे भयभीत है कि फल खाने की बात तो दूर है, न सेव्यते पशुगण, ये पशु घास चरने के लिए भी उस वन में नहीं प्रवेश करते। और घास चरने के लिए पशु की बात तो दूर है, पक्षी वृक्ष पर बैठने भी नहीं जाते, इतना वो खतरनाक है, इतना दुष्ट है। आदमी को तो सीधे खा ही जाता है। विद्यंते भुक्त पूर्वाणी फलानि सुरभीणि च ये समय सुरभिर गंधो विषि च्यूनो व गृह्यते, यानी कि बहुत फल गिरा है और कोई आज तक नहीं खाया। और आप डायरेक्ट अनुभव कर सकते हैं, देखिए गंध फैल रहा है, आप भी सुन सकते हैं। और इतना फल गिरे थे कि 4 कोस तक गंध जा रहा था। ये ताल वन और गोवर्धन में 4 कोस का 1 योजन की दूरी है। वो कह रहे हैं कि सब जगह गंध फैल रहा है। प्रयच्छतानि नः कृष्ण गंध लोभित चेतसा, ये सखा लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह फल हमको दीजिए, उसके गंध से हम लोगों का मन लोभित हो गया। वांछास्ति महती राम गम्यताम यदि रोच्यते, हे कृष्ण हम लोगों की बहुत भारी इच्छा है, बलराम हम लोगों की बहुत भारी इच्छा है कि फल खाएं, यदि आपको पसंद पड़े तो आप लोग वहां चलिए। तो जब इस प्रकार सखा लोग प्रार्थना किए, प्रस्ताव रखे, तो सुहृत प्रिय चिकीर्षया, भगवान उनका हित करने के लिए प्रहस्य जगमुतुर गोपर वृतो ताल बनम प्रभु, तो थोड़ा मुस्कुराए हंसते हुए बच्चों के साथ घिर करके उनसे युक्त हो करके प्रभु जो समर्थ है कृष्ण बलराम,
जगमतुर वो ताल वन में गए। और कृष्ण बलराम जब ताल वन में पहुंचे तो बलह प्रविश्य बाहुभ्याम तालान संपरि कंपयन, बलराम जी जा करके प्रवेश किए ताल वन में और सबसे पहले जा करके ताल वृक्ष को झकझोरे हिलाए और फलानी पातया मास मतंगज इवौ जैसा, जैसे हाथी किसी वृक्ष को झकझोर दे, ठोकर मार दे, तो बलराम जी सबसे पहले गए, वन में प्रवेश किए और सारे फल को गिरा दिए। फलानम पततान शब्दम निशम्यासुर रासव अव्यधावत चितितलम सनगम परिकंपयन, और जब ही थप थप फल गिरने की आवाज सुना तो असुर रासव, जो गधे के रूप में असुर था, अव्यधावन, वो उधर ही तेजी से दौड़ा, जिधर आवाज आ रही थी जिधर से उधर तेजी से दौड़ा। और देखिए कितना वो शक्तिशाली है। कंपयन परिकंपयन क्षितितलम सनगम, वो जब दौड़ा उधर तो पृथ्वी कांप रही थी और पहाड़ के साथ एक अनुमान कर सकते हैं ना कि कितना शक्तिशाली। पृथ्वी डोल रही थी और पहाड़ भी डोल रहा था और सीधा उधर दौड़ा। और समेत तरसा प्रत्यक द्वाभ्यम पद्भ्यम बलि बलम बलि निहत्यो से का शब्दम मुंचन पर्य फरत खल, वो दुष्ट है, कुछ विचार नहीं किया। वहां गया तो देखा कि बलराम जी खड़े हैं, तो सीधे अपने दोनों पैर को उठाया, पिछले पैर को, और बलराम जी के छाती में जा करके दुलत्ती मारा जोर से, और दुलत्ती मार करके रेंकते हुए दूर भाग गया। घटना को याद रखिएगा, सीधे आया, दुलत्ती मारा और दूर चला गया। गधे का स्वभाव होता है रेंकते हुए दौड़ते हैं। और पुनर्आसाद्य संरब्ध उपकृष्टा पराक्षित चरणा उपरो राजन बलाय प्राक्षिपद रुषा, और बलराम जी पर जोर लगा करके दुलत्ती मारा। उतना शक्तिशाली है कि पृथ्वी डोल रही है, पर्वत डोल रहा है, लेकिन बलराम जी को मारा, बलराम जी पर कोई असर ही नहीं। वो जैसे के तैसे खड़े हैं। तो अब तो उसको बहुत क्रोध आया, इस पर कोई प्रभाव नहीं, तो दोबारा उधर से लौट करके आया, वैसे ही दौड़ करके, और अपने चरण को उठाया फिर मारने के लिए। लेकिन बलराम जी उसके दोनों पैर को, पिछले पैर को एक हाथ से पकड़ लिए और चिक्षेप तृण राजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम। अब पहले तो एक हाथ से पकड़ करके उसको घुमाए, और घुमाने में ही उसका प्राण तो निकल गया, और घुमा करके एक ताल वृक्ष पर फेंक दिए। अब ताल वृक्ष पर फेंके तो वो तो तल को गिर गया, वो ताल वृक्ष गिर गया। वो ताल वृक्ष गिरा तो दूसरे ताल वृक्ष पर गिरा तो उसको गिरा दिया, और दूसरा तीसरे को गिरा दिया, तीसरा चौथे को गिरा दिया। तो ऐसे पूरा लाइन का लाइन ध्वस्त हो गया। बलराम जी धेनुकासुर को फेंके, और धेनुकासुर के फेंकने का प्रभाव हुआ कि कई एक ताल वृक्ष गिर गए। धेनुकासुर का शरीर भारी था, बहुत शक्ति था, और बलराम जी इसको तेज से घुमाए तो और गति आ गई। और ताल का माथा तो ऐसे ही भारी होता है, देखे हैं वृक्ष ना, ऊपर भारी होता है, तो ऊपर आघात होने से गिर गया। एक गिरा, दूसरे को गिरा, तीसरे को गिराया। तो इस तरह वो पूरा ताल वन ही कांप गया, मानो कोई तूफान आ गया। इसे अभी तूफान की चर्चा सुन रहे, तो ऐसा लगा कि तूफान आ गया, सब वो ताल वृक्ष कांप गया। एक तो घुमाए इससे तो वही वो हेलीकॉप्टर से अधिक को हवा आने लगा, उससे भी कांप गया, एकदम तूफान जैसा हो गया। और एक गधा को घुमाने से इतना बड़ा तूफान कैसे आ जाएगा? कि नैत चित्रम भगवती यनंते जगदीश्वरे, अरे भगवान के लिए कोई आश्चर्य नहीं है।
सारा संसार तो उन्हीं में ओतप्रोत है। तो एक आघात में सारे वृक्ष को गिरा दिए, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो कह रहे हैं कि जब धेनुकासुर का वध कर दिए बलराम जी, तो अब तो जो धेनुकासुर के जो दयाद थे, परिवार वाले थे, वैसे भी बलशाली थे। तो वे दौड़े सब क्रोध में, हतबांध हुआ, क्योंकि उसके परिवार के मुखिया ही मारे गए थे और कृष्ण और बलराम वहीं खड़े हैं। तो दौड़े, तांस्ताना पततः कृष्ण रामचंद्र पर लीलया गृहीत पश्चाचरण प्राहनोत्र राजसु। और जो भी धेनुकासुर के परिवार वाले गधा आ रहे हैं, तो सबका लक्ष्य है कि कृष्ण पर या बलराम जी पर दुलत्ती मारना चाहते। तो दौड़ करके आ रहे हैं, जेव पैर उठा रहे हैं, और दोनों भाई कोई किसी का ऐसे पकड़े और घुमा घुमा करके फेंकने लगे। जैसे बलराम जी धेनुकासुर को फेंके, तो वैसे कृष्ण बलराम जो भी गधा आ रहे हैं सबको घुमा घुमा करके फेंक रहे। अब तो इतना गधा आए, इतना फेंके कि एक कह रहे हैं कि पूरा वो बगीचा ही वन ही गधों के शरीर से भर गया। ताल फल भी गिरे थे, पहले से ही गिरे थे, अब ये लोग फेंक रहे हैं तो और भी बचे खुचे गिर रहे हैं। बलराम जी बहुत फल गिरा दिए थे। तो कह रहे हैं कि राज भूलतालाग्रे घने नैर्यो नभस्तलम। तो जैसे आकाश में विविध प्रकार का बादल आप देखते हैं, तो वैसे बादल जैसा गदहा और फल वो सब जगह भर गया वन में। और तयोस्तत्सु महत कर्म निशम्य विबुधादय मुमुचो पुष्प वर्षाणी चक्रुर्वाद्यानि तुष्टव। अब इस घटना को देवता लोग देखे तो वे तो बहुत प्रसन्न हुए और वे पुष्प की वर्षा करने लगे और बाजा बजाने लगे, अपने प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे। अब तो सबका ये वध कर दिया। और उसके बाद यह स्थिति हो गई कि अब ताल फल खाने में किसी को कुछ कठिनाई नहीं, अब सबके लिए वो फ्री हो गया। और पशु भी उसमें घुस करके घास चरने लगे और पक्षी तो आराम से बैठने लगे। पहले यह स्थिति थी कि फल खाने की बात तो बहुत दूर है, घास चरने के लिए पशु भी नहीं जाते थे। उस वृक्ष पर, ताल वृक्ष पर बैठने के लिए पशु भी नहीं जाते। लेकिन अब सबके लिए ओपन। तो भगवान ने धेनुकासुर का वध किया। यद्यपि प्रकट रूप से देखा जाए तो बलराम जी धेनुकासुर का वध किए हैं, लेकिन कृष्ण बलराम दोनों एक साथ हैं। तो कहीं कहीं गोपियां कृष्ण को ही क्रेडिट दी हैं, कृष्ण वध किए और कृष्ण बलराम साथ में वध किए। तो इस चेष्टित देख रहे हैं ना कि जो असुर दौड़ रहा है, जो गधा दौड़ रहा है, तो पृथ्वी डोल रही है, पहाड़ डोल रहा है, और उसको भगवान खेल खेल में, लीला लीला में ध्वस्त कर दिया। बहुत भारी प्रभाव है। तो ये भगवान की लीला है। खेल कूद करते हैं, लेकिन इसी में कुछ कुछ ऐसी घटना कर देते हैं, ऐसी लीला कर देते हैं कि उनका ऐश्वर्य भी प्रकाशित हो जाता है। लेकिन अब इस थोड़ा लीला पर विचार कीजिए। कोई एक घटना है, ये थोड़ा विचार करने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि बलराम जी गए तो सबसे पहले ताल वृक्ष के फल को गिरा दिया। यही सुने ना, बलराम जी प्रवेश किए, हिलाए और वृक्ष को फल से रहित कर दिए। अब कोई कोई प्रश्न करता है कि भगवान ऐसा क्यों किए, बलराम जी ऐसा क्यों किए। और एक भक्त हुए हरिशुरी जी, वे कह रहे हैं कि शीतोष्णादि सहिष्णुवोप्य विरतम
विष्णु पदालंबिन अरण्यस्थाश्च महातप स्थिति जिसो अप्येक्रगा भूमिजा। ये थोड़ा ताल वृक्ष के जीवन पर विचार कीजिए। ताल वृक्ष कहाँ था? ब्रज में, भगवान के धाम में। विष्णु पदालंबिन, और एक तो भगवान के धाम में है और कहाँ रह रहा है? आकाश में, किसी घर में नहीं। तो कह रहे हैं कि शीतोष्णादि सहिष्णुपविरतम, ये संभव है कि कोई व्यक्ति शीत घाम सब सह रहा है, भगवान के धाम में है और शीत घाम सब सह रहा है। बहुत लोग भगवान के धाम में आते हैं लेकिन अपना फ्लैट रखे हैं किसी अपार्टमेंट में, उसमें रहते हैं ना। कोई कोई है कि उनको कोई घर नहीं है, परिक्रमा मार्ग में ही रहते, वे तपस्या कर रहे हैं। लेकिन एक स्थिति पर विचार कीजिए कि अनवरत अविरतम कुछ लोग घंटा 2 घंटा बाहर बैठते हैं, सुबह के टाइम बैठ लेंगे फिर तो घर में चले जाएंगे। लेकिन ताल वृक्ष के जीवन पर विचार कीजिए, अविरतम लगातार शीत घाम सह रहा है। और विष्णु पदालंबिन अखंड धाम वास अरण्यस्थाश्च, और वो भी किसी अपार्टमेंट में नहीं, वन में। और महातपस्थिति जिसो, एकदम भारी तपस्या का आस्वादन। और अपि एक कृज्ञगा, और वो उसका जीवन अकेला है, बहुत प्रपंच नहीं है, किसी से मिक्सिंग नहीं है, वो अकेले है ना, ऊपर के तरफ बढ़ रहा है। कोई साधक के जीवन में देखिए कि संभव है कि धाम में वास कर रहा है और भारी तपस्या में लगा, शीत घाम को सह रहा है और किसी से व्यवहार नहीं है। ये प्रशंसा में कहते हैं ना, वे बहुत कम लोगों से व्यवहार रखते हैं, किसी से व्यवहार नहीं रखते। लेकिन अब ऐसी भी स्थिति, वन में ही रहे, कोई बुकिंग नहीं लिए, घर में नहीं जाते हैं, तो इसका बहुत अच्छा गुण है। लेकिन जातश्चेत खल संगिनो विधिवशात भ्रश्यत फला शिवक्षणा, कि ये सब कार्य कर रहे हैं, तपस्या में लगे हुए, ऐसा आचरण है। लेकिन कदाचित संयोग से किसी असत का संग हो गया तो अपने फल से एकदम तुरंत व्यक्ति गिर जाता है, फल को प्राप्त नहीं, फल से रहित हो जाता है। एवं ताल फलादि कंपन पतात ताल फलादि पातन मिसात आबोधिरामीण किम। ये कह रहे हैं कि क्या बलराम जी इसी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जाकर के उसका फल गिरा दिए? किस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कि भगवान के धाम में रह रहे हैं, एकदम उन्नति के पथ पर हैं और भूमिजा बड़े ऊंचे खानदान से हैं, शीत घाम सह रहे हैं, वन में रह रहे हैं, लेकिन संयोग से दुष्ट का संग हुआ तो सिद्धि नहीं मिलेगी, फल से वंचित हो जाएंगे। इसी से चैतन्य महाप्रभु कहे हैं कि असत संग त्याग वैष्णव आचार। असत संग हो गया तो फल से वंचित रह जाएंगे। और मानो इसी सिद्धांत की स्थापना के लिए बलराम जी जाकर के उसका पहले फल गिरा दिया। वो ताल वृक्ष है और भगवान के धाम में है, शीत घाम सह रहा है, अकेले ऊपर के तरफ जा रहा है, भूमि का पुत्र है। लेकिन अब वही आकर के धेनुकासुर डेरा जमा दिया, तो उसका तो संग कर रहा था ना। तो दुष्ट के संग का फल हुआ कि
परिणाम हुआ कि फल से रहित हो गए। तो बलराम जी यही सिद्धांत स्थापित करना चाहते। दुष्ट का संग हो जाएगा तो सिद्धि नहीं प्राप्त करेंगे। तो संग का बहुत भारी प्रभाव होता है। एक दो उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। वो कवियों ने लिखा है कि हानि कुसंग सुसंगति लाभ लो कहूं वेद विदित सबका। भाई अच्छे संगति से लाभ होता है, बुरे संगति से हानि होती है। ये सब स्थापित बात है वेद में भी और लोक में भी। एक उदाहरण से इस बात को समझा रहे हैं कि गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंग। रज मतलब धूल, धूल का कोई अस्तित्व नहीं होता। किसी को हे बतलाना होता है तो यही आदमी कहता है तुमको धूल बराबर समझ रहे। और धूल जिसका कोई अपना स्टैंड नहीं है, अपना कोई पराक्रम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसी को हवा का संग मिल जाता है तो आकाश में चढ़ जाता है। तो हवा को अच्छा मान रहे इस अर्थ में कि हवा की प्रवृत्ति है ऊपर जाने की। वो बैलून में हवा भर देते हैं तो हवा ही ना बैलून के ऊपर लेने जाता है। हवा को स्वतंत्र छोड़ेंगे ऊपर जाएगा। तो इसलिए इसको सत कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा। यदि हवा का संग हो जाए तो धूल आकाश में चला जाएगा, लेकिन कीचही मिलहि नीचे जल संगा। उसी धूल को यदि जल का संग हो जाए तो जाकर के कीचड़ में गिर जाएगा। जल को नीच कह रहे हैं इस अर्थ में कि जल की प्रवृत्ति है नीचे जाने की। जल को रोकेंगे नहीं तो नीचे जाएगा, स्थापित तथ्य है। तो एक ही धूल में संग का कितना असर है। संग मिल गया तो आकाश में जाएगा, और नीचे अच्छा संग मिला तो आकाश में, और खराब संगति मिला तो कीचड़ में। तो कई एक उदाहरण दिए हैं कि साधु असाधु सदन सुख सारी सुमर ही राम देहि गनिगारी। कोई तोता है यदि साधु के आश्रम में है तो राम राम बोलने लगता है, और वही किसी झगड़ालू स्त्री के घर में है तो वो गाली देने लगता है। कितना सत्संग का असर होता है। ये पानी को नीच कहे, उसके संगति से धूल भी कीचड़ में चला जाता है, लेकिन कदाचित उसी पानी को अनल और अनिल का संग मिल जाए। आग की भी प्रवृत्ति है ऊपर जाने की, देखते हैं लपट ऊपर, और हवा का भी प्रवृत्ति ऊपर। तो पानी जो नीचे जाने वाला है, लेकिन उसको भी आग और हवा का संग मिल जाता है तो वह बादल बन जाता है। बादल बनने का सिद्धांत समझ रहे हैं ना। तो जो सोई जल अनल अनिल संघाता होई जलद जग जीवन दाता, वही दूसरे का पोषण करने वाला हो जाता है। तो संग का बहुत भारी प्रभाव। और जा करके बलराम जी फल गिरा दिए ताल वृक्ष का, मानो यह स्थापित करना चाहते हैं कि सब साधना करो, लेकिन दुष्ट का संग हो गया किसी तरह तो फल से वंचित हो जाओगे। तो यह शिक्षा देना चाहते। और भी कौतुक का चीज है, आप देखें कि कृष्ण बलराम जी धेनुकासुर को घुमाए और ताल के वृक्ष पर फेंक दी। कोई प्रश्न के ऊपर क्यों फेंके? तो कह रहे हैं एक कवि कि बलराम जी के मन में आया कि हमारा छोटा भाई कृष्ण तो एक पशु को घुमा करके वृक्ष पर फेंका, भगवान वत्सासुर का वध किए, तो उसको घुमा करके कपित वृक्ष पर फेंक दिए। यही घटना है ना। तो बलराम जी कहे कि हमारा छोटा भाई है और वह एक पशु को वृक्ष पर फेंका, तो मैं बड़ा भाई हूं तो मैं क्यों नहीं फेंकूंगा। इधर यूपी में एक कहावत चलता है कि शेर से पसेरी क्यों कम। शेर समझते हैं 1 किलो के लगभग, पसेरी 5 किलो के लगभग।
तो शेर से पसेरी कम रहेगा। ये छोटा हो करके पशु को पेड़ पर फेंका, तो हम बड़ा है तो हम क्यों नहीं फेंकेंगे। अच्छा, एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है कि बलराम जी जा करके वृक्ष को हिलाए, ताल वृक्ष को, तो उसको तो झकझोर दिए और गदहा के चरण को पकड़े। तो दोनों में प्रभाव क्या आया, तो कह रहे हैं कि संपीड तो सरल फलदानशील। जो सज्जन व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है, तो उनको कष्ट भी दीजिए तो कुछ रिवार्ड देते हैं। अरे ताल वृक्ष को तो कंपाए हिलाए, लेकिन वो फल दिया ना। लेकिन गधा का तो चरण पकड़े धेनु का, लेकिन उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। तो कह रहे हैं कि संपीड तो सरल फलदानशीलो दुष्ट समुद्धृत पदोपि सदुष्ट एवं। जो सरल व्यक्ति हैं तो उनको कष्ट भी दीजिए फिर भी वो रिवार्ड देते, और जो दुष्ट व्यक्ति है उसका चरण भी पकड़िए फिर भी वो दुष्टता का त्याग नहीं करता। तालादि कंपन मथांग्र धृति खलस्य मन्य बलेन रचितेत निदर्शनाय। कह रहे हैं कि ताल को हिला करके और गधा का पैर पकड़ करके मानो बलराम जी यही सिद्धांत स्थापित करना चाहते। तो भगवान लीला करते हैं, लीला का अर्थ है कि उसका कोई उद्देश्य नहीं, खेल में कर देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के लीला से कोई एक शिक्षा भी मिल जाती। तो भगवान ब्रज में बहुत बहुत लीला की है, तो उसमें एक लीला है कि खेल खेल में ही धेनुकासुर का वध कर दिए दोनों भाई। तो उससे ताल वृक्ष, ताल वन को सबके लिए फ्री कर दिए, अब किसी को भय नहीं रहा। तो ऐसे भगवान की अनेक लीलाएं हैं। हम लोग इन लीलाओं को आगे भी सुनेंगे। और अभी जो कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम के, राधिका कन्हाई दास, उनको कनेक्शन दे दीजिए, वे कुछ कहेंगे। आप लोग यथावत बैठे रहिए। अभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हाँ, काम भरा रहा है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना?